रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम्। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं उज्जैनी पुरी की। महाकाल वन में 60 कोटि सहस्त्र और 60 कोटि शत तीर्थ हैं तथा शिवलिंगों की तो कोई संख्या ही नहीं, अनगिनत शिवलिंग हैं। सकाम या निष्काम भाव रखने वाला जो मनुष्य इस सुंदर महाकाल वन में जन्म लेता है वह भगवान शिव के धाम में प्रतिष्ठित होता है। सभी तीर्थ और सभी सिद्ध क्षेत्र सब और से पवित्र एवं पुण्यजनक हैं। उज्जैनीपुरी का नाम पहले कनकशृंगा था। कनकशृंगा, उसके पश्चात कुशस्थली और उसके पश्चात पद्मावती। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले कनकशृंगा नाम किस तरह से हुआ उज्जैनीपुरी का। एक समय महादेव जी तथा ब्रह्मा जी स्वर्णमय शिखरों से युक्त अद्भुत पुरी का दर्शन करने के लिए भूतल पर आए थे। यहाँ आकर उन्होंने संपूर्ण विश्व के स्वामी भगवान विष्णु रूप को नमस्कार किया। विष्णु रूप ने भी विधि और आदर के साथ सेवकों सहित उन दोनों का स्वागत सत्कार किया और पूछा कि महेश्वर तथा ब्रह्मा जी, आप दोनों अपने अनुगामियों सहित देवलोक से पृथ्वी पर किस प्रकार पधारे हैं, सो कृपया बताइए। उन्होंने कहा, जहाँ आप विराजमान हैं वहीं हम दोनों का भी स्नेह है। आपके बिना हमें स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पाताल में भी कहीं सुख नहीं। भगवान, आपने ये स्वर्णमय शिखर वाली विचित्र पुरी कब बसाई है? जगदीश्वर, आप यहाँ हमें भी स्थान दें। यह सुन करके विश्व रूपमयी विष्णु ने प्रसन्नचित होकर के कहा, मैं आप दोनों को अभिष्ट स्थान देता हूँ प्रजापते। इस पुरी के उत्तर भाग में आपका स्थान है और महेश्वर, आपके लिए भी दक्षिण भाग में स्थान दिया गया है। अतः आप यहीं पर पधारें। आप दोनों ने इस पुरी को स्वर्णमयी शिखर वाली बताया है, इसीलिए इस संसार में कनकशृंगा नाम से यह पुरी विख्यात होगी। इस प्रकार इस पुरी का प्रथम नाम कनकशृंगा बताया जाता है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों रह करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और अपने भक्तों को समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। अब इस पुरी के कुशस्थली होने का कारण भी सुने। एक समय सृष्टि रचना करके ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनके ध्यान करने पर विश्वरूपी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन, आपने मेरा उत्तम रीति से ध्यान किया है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उद्यत हुए मुझे देखिए। भगवान का वचन सुन करके ब्रह्मा जी सहसा उठ खड़े होते हैं और अनन्य चित्त से सामने खड़े हुए श्री हरि का पूजन करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, देवदेव जगन्नाथ, इस जगत की सृष्टि तो मैंने कर दी, परंतु आपके कृपापूर्ण सहयोग के बिना इसका स्थिर रहना संभव नहीं था। आप ही संसार के शास्ता एवं पालक हैं, अतः आप ही इसको अपने अनुशासन में रखें। यक्ष, नाग, राक्षस, देवता, दानव, गंधर्व ये परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। इन सब की रक्षा करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप सब में प्रवेश करने वाले और सर्वत्र व्यापक हैं। इसीलिए मुनीश्वरों ने आपको विष्णु कहा है। आपने ही अपने इस संपूर्ण विश्व को बसाया है, इसीलिए आप वासुदेव कहलाते हैं। समस्त संसार आपका अनुगामी है। आप विभु हैं, संपूर्ण जगत के राजा हैं। अखिल विश्व आपके लिए सेना के सदस्य है, इसीलिए आप विश्वसेन कहे गए हैं। इस चराचर जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए श्री कृष्ण कहे जाते हैं। हे देव, आपने तीनों लोकों को जीत लिया है, अतः आप जिष्णु हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत के आदि राजा हैं। आपका सिंहासन अद्वितीय है।
आपके हाथ में दक्षिणवर्त शंख है, इस कारण आप पुरुषोत्तम हैं। आपके पास सदा सुदर्शन नामक चक्र विद्यमान रहता है, अतः आप ही चक्री हैं। आपकी ध्वजा गरुड़ से सेवित है तथा सुवर्ण की सी पांख वाले गरुड़ जी आपके वाहन हैं। किरीट, पदक, भुजबंद, कर्णपुष्प, केयूर, हार, उत्तम सुवर्ण सूत्र, विचित्र वस्त्र, उत्तरीय तथा लाल रंग की मालाओं से आप विभूषित होइए। लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। आपका ऐश्वर्य अनंत है। मुकुंद, इस जगत में साधु पुरुषों की आप में भक्ति हो। इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद वे इस प्रकार कहते हैं कि मुझे कोई शुद्ध मंडल दिखाइए जो आपसे पृथक ना हो और जहाँ पर स्थिरतापूर्वक स्थित हो करके मैं जगत की रक्षा कर सकूं। तदंतर ब्रह्मा जी ने कुश की एक मुट्ठी ली और एक अत्यंत उन्नत स्थल भूमि पर बिछा करके भगवान विष्णु से बोले कि देव, आपके लिए यही पवित्र मंडल है। देवताओं से पूजित होकर के आप सदा यहीं पर विराजमान होइए। इन कुशों पर बैठने के कारण आप विसृष्ट श्रवा एवं कुशेश्वर होंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति वहाँ कुश के आसन पर विराजमान हुए। तदंतर विश्व विधाता ब्रह्मा और भगवान पुराण पुरुषोत्तम दोनों ने उस पुरी का नाम कुश स्थली रख दिया। उस पुरी में रह करके